हेलो गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं ग्वाडियर फंडिंग का रिव्यू। तो चलिए आज हम देखते हैं ग्वाडियर फंडिंग जो कि नीलेश सर जिनके ओनर हैं। तो आज हम इनका रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि कैसा इनका है चैलेंज जो भी है। तो चलिए देखते हैं। तो ये इनका इंटरफेस है जो कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ग्वाडियर फंडिंग। तो ये इवेल्युएशन प्रोसेस इनका 3 प्रोसेस में इनका अकाउंट दिया जाता है। तो पहला हो गया फर्स्ट स्टेप जिसे कि नाइट चैलेंज, और सेकंड स्टेप जिसे रॉयल चैलेंज, और थर्ड स्टेप एम्पायर चैलेंज के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला स्टेप ऐसा है कि आपको एक अकाउंट पास करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको एक फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, और अगर उसे आप पास करते हो तो आपको पे आउट भी मिलेगा। और सेकंड स्टेप है मतलब कि इसमें आपको 2 अकाउंट पास करना पड़ेगा, इसके बाद आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा। और थर्ड स्टेप है इसमें आपको 3 अकाउंट पास करना पड़ेगा, मीन्स 3 डेमो अकाउंट रहता है जो कि आपको पास करने पे फंडेड अकाउंट मिलेगा। एज पर योर ट्रेडिंग कैपेसिटी, जैसा कि आप कर पाओ वैसा आपको जैसा भी सूटेबल लगे वैसा आप चैलेंज बाय कर सकते हो। और इनका कॉन्कर द ऑब्जेक्टिव्स, आवर ट्रांसपेरेंट चैलेंज ऑफर्स क्लियर ऑब्जेक्टिव यू नीड टू अचीव विद इन अ needed time frame, sharpen your skill, refine your strategy and dominate the market to prove the provenance, secure funded capital, जो कि इंडिया में है। इंडिया में सबसे बेस्ट ग्वाडियर फंडिंग है। तो चलिए इनका हम देखते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ जो भी नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए रॉयल चैलेंज बेस्ट है, जो कि कम कैपिटल में अगर उनको थोड़ा सा भी मार्केट का नॉलेज हो तो वो कम कैपिटल में भी रॉयल चैलेंज लेके, जो कि ओनली 3000 में 3000 समथिंग $3500 के अराउंड उनको चैलेंज मिल जाएगा $5000 का, जो कि काफ़ी सही है। जिसमें कि आप अगर आपको अच्छा सा मार्केट का नॉलेज हो तो आप उसमें ले सकते हैं। तो चलिए पहले मैं नाइट चैलेंज को आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कैसे इसमें का अकाउंट कहाँ से कितना तक का मिलता है। तो जैसे कि इसमें मैंने बताया नाइट चैलेंज में पहला एक फेज़ रहता है जो कि पास करने के बाद आपको फंडेड मिला अकाउंट मिल जाता है। तो इसका $10,000 का आपको अकाउंट मिलेगा। इसका चैलेंज पीरियड अनलिमिटेड है। चैलेंज पीरियड मतलब कि आपको कोई भी एक बाउंडेशन टाइम का नहीं रहेगा, आप जब तक इसे पास करें तब तक आप पास कर सकते हो। इसका प्रॉफिट टारगेट है 10% का, आपको मिनिमम 10% प्रॉफिट करना पड़ेगा। जैसा कि अकाउंट है $10,000 का, तो आपको इसका 10% प्रॉफिट करना पड़ेगा ताकि आप फंडेड अकाउंट पा सकें। इसमें मिनिमम 3 डेज़ प्रॉफिटेबल रहना चाहिए। और इनएक्टिविटी का मतलब हो गया जैसा कि आपका 30 डेज़ तक आपने कोई भी ट्रेड नहीं लिया तो वो अकाउंट आपका डिसेबल्ड हो जाएगा। और इसमें मैक्स डेली लॉस का लिमिट है 4%। जैसे कि आपका 10,000 का अकाउंट है, तो अगर आपने 4% लॉस किया तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। डेली का अगर 4% लॉस किया तो ओवरऑल लॉस इसका 6% है। जैसे कि आपका $10,000 का चैलेंज है, तो अगर आपने उसका 6% लॉस किया तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। और इसमें लिवरेज जो कि मिलता है 1:50 का लिवरेज मिलता है। वीकेंड होल्डिंग इसमें यस वीकेंड आप होल्ड कर सकते हो। रिफंडेबल फ़ी है 100%। अगर आप डायरेक्ट फंडेड पे आउट निकालते हो तो आपको जो भी इसमें फ़ीस लगा है वो आपका रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और इसका प्राइस है $99, जो कि इंडिया में 10,000 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो मैं तो रॉयल चैलेंज ही बोलूँगा। नए बिगनर जो भी बिगनर ट्रेडर हैं तो उनके लिए रॉयल चैलेंज काफ़ी अच्छा है। और ऐसा ही इसमें सब अकाउंट का होता है, जैसा कि साइज़ हो गया बाकी सब सेम में रहता है। तो अब मैं रॉयल चैलेंज का इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए रॉयल चैलेंज का देख लेते हैं। रॉयल चैलेंज में आपको 2 फेज़ पास करना पड़ेगा और एक फिर उसके बाद आप फंडेड अकाउंट मिलेगा। तो इसका चैलेंज पीरियड अनलिमिटेड है, जैसा कि उसमें भी था सेम ही है। प्रॉफिट टारगेट इसमें 8% का, अगर पहला फेज़ में आपने 8% का प्रॉफिट अचीव किया तो इसके बाद आपको सेकंड फेज़ का अकाउंट मिल जाएगा, मीन्स स्केल हो जाएगा, जो कि फिर आपको उसमें 5% का प्रॉफिट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आपने 5% किया तो आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। और इसमें मिनिमम ट्रेडिंग प्रॉफिटेबिलिटी को 3 डेज़ होना चाहिए। इनएक्टिविटी 30 डेज़ का आपका इनएक्टिविटी हो जाएगा। अगर आपने 30 डेज़ तक कोई भी चाहे ट्रेड नहीं लिया तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब कि डिसेबल्ड हो जाएगा। और मैक्स डेली लॉस लिमिट है आपका 5%। अगर आपने डेली का 5% लॉस कर दिया तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा।
और ओवरऑल लॉस लिमिट है 10% का। अगर आपका अकाउंट $5000 का है और अगर आपने $500 का लॉस कर लिया तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें हमें लिवरेज मिलता है 1:100 का लिवरेज मिलता है, जो कि उसमें तो 1:50 का मिलता था, उससे कुछ ज़्यादा लिवरेज में मिल रहा है। वीकेंड होल्डिंग इसमें एक्सेप्टेबल है, जो कि यस है। और अगर आपने जो फंडेड अकाउंट आपने पा लिया और उसके बाद आपने इसमें पे आउट निकाला तो आपको 100% इसका जो भी फ़ी लगा होगा वो रिफ़ंड हो जाएगा। तो इसका जो परचेज़ है वो $39 है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3000 to 3500 इंडियन रुपीज़ में आएगा। और ये इंडिया के लिए बेस्ट है, क्योंकि इंडिया में रहने वाले जितने भी प्रो फर्म ट्रेडर हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको अगर आपने पे आउट निकाला तो पे आउट का कोई भी झंझट नहीं रहेगा। और इसमें आपका डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में UPI से किसी भी तरह से आपका पे आउट आ जाएगा। और अदर प्रॉप फर्म्स जो भी इंटरनेशनल प्रॉप फर्म्स हैं उनमें हमें पहले परचेज करने में ही अकाउंट प्रॉब्लम होगा, जैसे कि आपका अगर ट्रस्ट वॉलेट नहीं है और एनी अदर सोर्स नहीं है, क्रिप्टो नहीं है, तो उसमें आपको थोड़ा सा डर रहेगा इंडियन लोगों के लिए। तो गार्डियर फंडिंग ही बेस्ट है इन माय सेंस। तो चलिए इनका बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो ये 90% तक प्रॉफिट स्प्लिट करते हैं, मतलब कि इनका जो भी प्रॉफिट होगा उसमें आपको 90 और 10% का स्प्लिटिंग मिलेगा। फर्स्ट वीकली पे आउट्स, आप पर वीक 2 पे आउट्स निकाल सकते हो। रियलिस्टिक प्रॉफिट ऑब्जेक्ट ये बता रहे हैं कि ये प्रॉफिट जो भी रियलिस्टिक है वो आपको मिलेगा। स्ट्रीमलाइंड स्केलिंग प्लान, और इसमें आपका अकाउंट स्केल्ड भी होगा, जैसे जैसे आप अपना प्रॉफिट करते जाओगे वैसे ही आपका अकाउंट स्केल होते जाएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ मेक सब्सक्राइब और like. Thanks.